बार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया था। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस धरती पर मनुष्य के उद्धार के लिए आया था और वो परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाता था। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे, मानते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। और एक बार प्रभु यीशु मसीह वचन बता रहा था, प्रवचन दे रहा था, लोग सुन रहे थे और इतने में उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े रहकर तुझसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के रिश्तेदार जो है वो कौन है, ये परमेश्वर खुद बता रहा है। यदि कोई आदमी परमेश्वर से रिश्ता कहना चाहता है तो उसे कौन से मार्ग से जाना पड़ेगा, ये प्रभु यीशु बताता है। यदि मैं कहना चाहता हूं मेरा परमेश्वर से रिश्ता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रभु यीशु मसीह बताता है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि यही मेरी माता और यही मेरे भाई है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो लोग परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग कह नहीं सकते हैं कि परमेश्वर से मेरा रिश्ता है, या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या परमेश्वर की कन्या हूं। ऐसा रिश्ता वो नहीं बता सकते हैं। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यदि हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है, यदि हमें परमेश्वर से रिश्ता रखना है, यदि हम परमेश्वर से प्यार चाहते हैं तो हमें एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और परमेश्वर के वचन को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है तो परमेश्वर का आपका कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि मुझे परमेश्वर से कुछ रिश्ता चाहिए तो मेरे लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर का वचन सुनना, उस पर विश्वास करना, उसके अनुसार चलना। यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता, तो मेरा और परमेश्वर का कुछ भी रिश्ता नहीं है। देखिए, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। परमेश्वर के राज में जो कुछ है पवित्र है, स्वर्ग पवित्र है। यदि हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो हमें पहले खुद को साफ करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है। समझ लीजिए, यहां एक भाई पहली बार प्रार्थना के लिए आज आया है और उसको एक आदत है, वो जब मुंह खोलता है तब गालियां देता है। आज ये भाई सब कुछ सुनता है और वो भाई सुनता है कि गालियां देना अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर का वचन है गालियां मत दीजिए। अभी ये भाई यदि सुनता है तो ये भाई ये वचन का स्वीकार करता है या नहीं करता है? ये भाई कहता है ये परमेश्वर का वचन है, गालियां नहीं देना, मैं भी मानता हूं, आज से मैं गालियां नहीं दूंगा। वो घर जाता है, गालियां देना बंद करता है, तो ये आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसा प्रवेश करता है? परमेश्वर का वचन जो है गालियां न देना, इस वचन से वो खुद को साफ करता है। परमेश्वर का वचन उसके दिल में जो गंदगी है वो गंदगी को निकालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, हमारा प्रवेश स्वर्ग में कैसा होता है? हम स्वर्ग में कैसा प्रवेश कर सकते हैं? हम परमेश्वर के गोद में कैसे जा सकते हैं? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। हालेलुया, हालेलुया। जितने कोई लोग परमेश्वर से रिश्ता करना चाहते हैं और उन्हें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए और कौन सा भी रास्ता नहीं है। आप बताएंगे मैं हर रोज बहुत गाना गाता हूं, यीशु मसीह का गाना गाता हूं, तो भी नहीं।
आप बताएंगे मैं खड़ा रहकर जोर जोर से हालेलुया बोलता हूं, तो भी नहीं। बात ऐसी है कि परमेश्वर के जो कुछ वचन है, जो कुछ आज्ञा है, वो आज्ञाओं को हमें सुनना है, स्वीकारना है और उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर की आज्ञा है कि झूठ नहीं बोलना। आप बोलेंगे मैं दिन रात हालेलुया कहता हूं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं। लेकिन यदि आप झूठ बोलते हो तो, दिन रात हालेलुया बोलेंगे लेकिन झूठ बोलेंगे तो, दिन रात हालेलुया बोलना आसान बात है, लेकिन झूठ कहने का टालना कठिन बात है। हालेलुया, हालेलुया। झूठ बोलना परमेश्वर को कबूल नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। यदि कोई भाई यहां आए जो हमेशा झूठ बोलता है, किसी के भी साथ, औरत के भी साथ, बच्चों के भी साथ, बच्चों के साथ भी, और वहां ऑफिस में बॉस के साथ भी, सब लोगों के साथ झूठ बोलता है, ऐसा एक आदमी यहां आज पहले बार समझो आया है और वो भाई वचन सुन रहा है। झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो क्या करने वाला है? हाँ, मैं गलती कर रहा हूं, झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं परमेश्वर को वचन देता हूं, परमेश्वर का वचन मुझे कबूल है, मैं स्वीकारता हूं। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो आदमी घर जाएगा, आज से झूठ नहीं बोलेगा, तो वो आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका जीवन बदल जाएगा, वो अंधेरे से प्रकाश में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा कोई भाई यहां है जो पहले बार आया है, उसको एक आदत है, उसकी औरत कुछ बोलेगा था, और पति की इतनी डरती है बेचारी पति को देखकर। कोई मर्द लोग अपने घर में तो पत्नी उसको देखकर डरती है, चाय चाहिए। ऐसा मर्द यदि आज यहां आया है, वो सुनता है पत्नी को मारना पाप है, पत्नी को मारना अच्छी बात नहीं है, वो सुनता है, बेचारा सोचता है गलत बात कर रहा हूं मैं मेरे पत्नी को आज तक मारते ही आया, मैं गलत कर रहा हूं, आज से मैं पत्नी को नहीं मारूंगा। वो घर जाता है और पत्नी को प्यार से पूछता है, जरा चाय मिलेगा? पत्नी बोली, मेरा पति, मेरा पति। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दिन से वो आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। प्रभु यीशु कहता है, कौन मेरी माता और भाई है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसको विश्वास रखना है, उसके अनुसार चलना है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आपका पिता है, आप उसके पुत्र और कन्या हो। ये नया रिश्ता है। हालेलुया। लेकिन यदि कोई आदमी कहता है मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलूंगा, वो आदमी कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है, उन आज्ञाओं पर हमें विश्वास करना है और उन आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर की आज्ञा है कि आप सब लोगों को क्षमा करो, लेकिन यह आज्ञा का पालन करना आसान बात नहीं है। जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, आपका छल करते हैं, आपके पीछे पड़ते हैं, उनको क्षमा करना आसान बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन है कि सब लोगों को क्षमा करो, तो आप ऐसे लोगों को क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही करना है। ये एक ही रास्ता है, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यदि कोई आदमी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता है। शॉर्टकट नहीं। परमेश्वर ने कहा रिश्वत नहीं लेना। यहां कोई भाई है, आज पहले बार प्रार्थना के लिए आया है और रोज बहुत रिश्वत लेता है। वो भाई सुन रहा है कि रिश्वत लेना पाप है। यदि उसको पश्चाताप होता है, वो कहता है प्रभु मैं रिश्वत लेके आया हूं, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया रिश्वत लेना पाप है, आज से तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा और रिश्वत नहीं लूंगा।
वो निश्चय करता है, निर्णय लेता है, घर पे जाता है और समझो कल से उसने रिश्वत लेना बंद किया, तो मैं कहता हूं कि उसने स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास परमेश्वर का वचन आया कि रिश्वत लेना पाप है, उसने उस वचन का स्वीकार किया, वचन पर विश्वास किया और वचन के अनुसार चलना शुरू किया, तो उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है। वो परमेश्वर का रिश्तेदार बन चुका है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, उसके अनुसार चलता है, वो परमेश्वर का रिश्तेदार बनता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हैं मैं यीशु मसीह का भाई हूं, बहन हूं। आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूं, कन्या हूं। जब आप परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो अब आप परमेश्वर का रिश्तेदार बनते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, कोई लोग शॉर्टकट निकालना चाहते हैं। शॉर्टकट है नहीं, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं, शॉर्टकट है नहीं। आप हर रोज 4 घंटा प्रार्थना करेंगे, 4 घंटा प्रार्थना करने के बाद ऑफिस में जाएंगे और रिश्वत लेंगे, 4 घंटा प्रार्थना फोकट गई, व्यर्थ, वचन का पालन नहीं है। हालेलुया। 4 घंटा प्रार्थना की, इसका मतलब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया नहीं। 4 घंटा प्रार्थना करने के बाद ऑफिस में जाकर रिश्वत लेते हैं, तो वचन का पालन कहां है? वचन का पालन नहीं है, वचन के अनुसार चल रहा है। वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या कह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।